नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई चटपटी क्रिस्पी सी व्रत में खाने वाली केले की लच्छा नमकीन के साथ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अक्सर हम आलू की लच्छा नमकीन ही बनाते हैं, लेकिन कच्चे केले की लच्छा नमकीन भी बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब होती है। सावन के महीने में हम सभी व्रत करते हैं, तो चलिए हम लच्छा नमकीन बनाते हैं केले की। तो इसके लिए हमने 1 कटोरी मखाना लिया हुआ है, साथ ही में थोड़ा सा नारियल को हमने काट के लिया हुआ है और आधा कटोरी किशमिश, आधा कटोरी काजू के हमने टुकड़े लिए हुए हैं। इसके बाद हम लेंगे 5 से 6 कच्चा केले। इसे सबसे पहले हम धुल के इसकी गंदगी को साफ़ करके अलग रख लेंगे और एक बाउल में हम लेंगे पानी और उसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल करके पानी के अंदर में घोल लेंगे। इसके बाद सारे ही केले को हम छील करके उसके छिलके निकाल करके पानी के अंदर डाल लेंगे। सारे ही केले हमने छील करके पानी के अंदर डाल लिए हैं, जिससे कि केला काला न पड़ने पाए। अब हम अपनी आंच पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे देसी घी। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। हमने व्रत में खाने वाली नमकीन बनानी है, इसलिए हमने देसी घी यूज किया हुआ है। और इसके अंदर हम आधा कटोरी काजू के टुकड़े को गुलाबी कर लेंगे, गुलाबी तल के तैयार कर लेंगे। तो केले की नमकीन के अंदर भी आप जैसे आलू के लच्छे की नमकीन में जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं, काजू बादाम वगैरह कुछ भी आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं तल के। तो काजू मेरा तल चुका है गोल्डन, उसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया हुआ है। इसी तरह से हम अपने नारियल के टुकड़े को भी गुलाबी करके किसी छन्नी जैसी प्लेट में निकालेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा घी नीचे की ओर चला जाए, निकल जाए, एक्स्ट्रा घी इसके ऊपर न रहने पाए। तो इसे हम किसी छन्नी में ही निकालेंगे। इसके बाद हम किशमिश को भी तल लेंगे। तो किशमिश जब खूब अच्छी तरह से फूल जाए तो इसे हम फटाफट से निकाल के छन्नी में रख लेंगे। सारे ही ड्राई फ्रूट्स को हम ओवर नहीं तलेंगे, बिल्कुल ही हल्का हल्का सा, बिल्कुल ही गुलाबी होने तक ही तलेंगे। इसके बाद हम मूंगफली को भी तल लेंगे, लेकिन मूंगफली को तलते वक्त जब ये चटकने लग गया तभी हम इसे बाहर निकालेंगे, जिससे अच्छी तरह से अंदर तक मूंगफली अच्छे से पक जाए। इसके बाद हम 7 से 8 सूखी हुई लाल मिर्च को तलेंगे। जो लोग ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं वो अलग से मिर्ची भी खा सकते हैं, इसलिए हम ड्राई मिर्ची को तल के डालेंगे। इसके बाद हम मखाने को तलेंगे। तो हम 1 कटोरी मखाने को घी के अंदर डाल करके इसे भी गुलाबी और क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। तो मखाना भी काफ़ी अच्छे से तल चुका है। इसे भी हम बाहर निकाल करके एक ही बर्तन में सारी चीज़ों को निकाल करके रखेंगे, जिससे कि इसका घी भी एक्स्ट्रा निकल जाए और साथ में मिक्स करने में आसानी रहे। अब हम तलेंगे 15 से 20 कड़ी पत्ते को हमने बारीक काट करके इसे भी घी में डाल करके तल लिया हुआ है। तो करी पत्ता भी क्रिस्पी हो गया है। अब इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो तलने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स कितने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ही गुलाबी गुलाबी से। तो अब हम लच्छे को तैयार करेंगे। ड्राई फ्रूट्स तैयार करने के बाद तो आप देख रहे होंगे कि केला ज़रा भी काला नहीं पड़ा है नमक के पानी में डालने से। तो अब हम लेंगे एक ग्रेटर और उसमें मोटी वाली साइड से ऊपर से नीचे की ओर हम केले को इस तरह से घिसेंगे, जिससे कि लंबे लंबे लच्छे निकल सकें। तो इस तरह से लंबा लंबा लच्छा केले का हम निकाल करके 1 या 2 केले का एक बार में निकाल करके फिर उसे तलेंगे। सारा ही लच्छा हम एक बार में निकाल के नहीं रखेंगे, नहीं तो वो काला पड़ जाएगा। तो लच्छा निकालने के बाद ना तो इसे सुखाने की ज़रूरत है और ना ही पानी में डालने की। इसे हम डायरेक्ट ही फटाफट से घी के अंदर में डालेंगे। तो एक लच्छा डाल करके देख ले तो घी बढ़िया से हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ही लच्छा डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, एक बार में ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएगा। और जब थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए तो इसे हम पलटते पलटते हुए बिल्कुल ही गोल्डन क्रिस्पी होने तक इसे तल लेंगे। तो लच्छे को तलते वक्त हमेशा आँच का ध्यान रखें। जब भी लच्छा डालें तो आँच को हमेशा तेज़ रखें और जब लच्छा फूल जाए उसके बाद आँच को धीमी कर दें। धीमी आँच होने से लच्छा बिल्कुल ही क्रिस्पी बनके तैयार होगा। अगर लच्छा डालते वक्त शुरू की आँच हम धीमी रख देंगे तो लच्छा उतना बढ़िया नहीं होगा, इसलिए हमेशा लच्छा डालते वक्त आँच तेज़ ही रखें। और जब लच्छा बढ़िया से फूल जाए उसके बाद आँच को धीमी कर दें तो एकदम बढ़िया से लच्छा तैयार होगा, बिल्कुल ही गुलाबी गुलाबी सा, गोल्डन सा।
तो इसी तरह से हम अपने सारे ही केले के लच्छे को तल के तैयार करेंगे, बिल्कुल ही सेम तरीके से। तो केले का लच्छा पकाना बहुत ही आसान है, इसे आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आप वीडियो को फॉलो करके बनाते हैं तो आपका भी लच्छा बहुत ही बढ़िया बनेगा, ये एकदम क्रिस्पी बाजार जैसा। और बिल्कुल ही कम टाइम में ये बनने वाली नमकीन है। आप व्रत में जब चाहें तब इसे बना करके खा सकते हैं, और वो भी फटाफट से। अगर आप आलू खाना नहीं चाहते हैं तो केला बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आलू का, और हेल्दी भी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गुलाबी क्रिस्पी सा लच्छा बनके तैयार हो रहा है। देख करके ही मन कर रहा है इसे खाने का। तो लच्छे को मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही चूर करके, कि कितना क्रिस्पी बना है। एकदम करारा करारा लच्छा केले का बनके तैयार हुआ है। अब इसे सारे ही लच्छों को तैयार करने के बाद हम इसे एक बड़े बाउल में डालेंगे और सारा को बढ़िया से मिला लेंगे। लच्छे को और ड्राई फ्रूट को आपस में मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसे चटपटा बनाने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक। इसके बाद हम लेंगे सिट्रिक एसिड, इसे हम नींबू का सत भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड खटाई का काम करता है। अगर आपके पास ना हो तो आप सिट्रिक एसिड की जगह आमचूर का यूज कर सकते हैं। और साथ में हमने आधा चम्मच जीरा पाउडर लिया हुआ है, 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर लिया हुआ है, और आधा चम्मच हमने लाल मिर्ची का पाउडर कलर के लिए लिया हुआ है। तो सारे ही मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाज़ार वाले नमकीन के अंदर में सिट्रिक एसिड ही मिक्स करते हैं, जिससे कि नमकीन का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास न हो तो आप इसकी जगह पर अमचूर मिला सकते हैं। अगर आप व्रत में खाने वाली नमकीन नहीं बना रहे हैं तो आप सादा नमक यूज कर सकते हैं, और साथ ही में आप चाट मसाला भी चाहें तो डाल सकते हैं। ये मैं व्रत की नमकीन बना रही हूँ, इसलिए हमने सेंधा नमक लिया हुआ है। और मसाले डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला मिक्स करने के बाद कच्चे केले की लच्छा नमकीन बिल्कुल ही क्रिस्पी सी और लाजवाब सी बन करके तैयार हो गई है। तो सावन के महीने में हम सभी व्रत करते हैं, और हमें कुछ न कुछ व्रत में खाने के लिए चाहिए ही होता है। इसे आप एक बार बना करके जब मन करे चाय के साथ ले सकते हैं, या फिर मेहमान के आने पर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये नमकीन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको ये नमकीन बहुत पसंद आएगी। जब भी आपको नमकीन खाने की इच्छा हो, एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए, और इसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके 1 से 2 महीने रखकर जब भी इच्छा हो निकालिए और खाइए। ये आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी। ये फटाफट से बनके तैयार भी हो जाती है। तो एक बार ज़रूर आप इसे बनाइए, खाइए, और खाने के बाद आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर ही बताइए। अगर आपको व्रत की ये लच्छा नमकीन की रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।